प्रभु श्री राम की पावन कथा। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजावात्सल्य राजा थे, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी। वे संतानहीन थे। अनेक यज्ञ और प्रार्थनाओं के बाद पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया गया। यज्ञ के फलस्वरूप उनकी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को 4 पुत्र प्राप्त हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम बचपन से ही तेजस्वी, विनम्र और धर्मनिष्ठ थे। वे अपने भाइयों से अत्यंत प्रेम करते थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने वेद, शास्त्र और शास्त्र विद्या सीखी। एक बार महर्षि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ वन में ले गए, जहां राम ने ताड़का और अन्य राक्षसों का वध कर यज्ञ की रक्षा की। मिथिला में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त थी, जो शिव जी के दिव्य धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वरण करेगा। अनेक राजाओं ने प्रयास किया पर असफल रहे। तब राम ने सहज भाव से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ। समय बीता। राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया। पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई, परंतु कैकेयी को मंथरा ने भड़काया। उसने दशरथ से 2 वरदान मांगे। भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ वचनबद्ध थे। वे दुखी होकर कुछ भी ना कर सके। राम ने पिता की आज्ञा को ही धर्म मानकर वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। वन में उन्होंने कई ऋषियों की रक्षा और राक्षसों का संहार किया। एक दिन लंका के राजा रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। जब राम को इसका समाचार मिला तो वे व्याकुल हो उठे। सीता की खोज में वे पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। राम ने सुग्रीव की सहायता से वानर सेना संगठित की। हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका में सीता का पता लगाया और राम का संदेश पहुंचाया। फिर नल नील ने समुद्र पर सेतु बनाया। वानर सेना लंका पहुंची। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः राम ने रावण का वध कर अधर्म का अंत किया और सीता को मुक्त कराया। विजय के बाद राम अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खुशी में दीप जलाए गए। यही दीपावली का पर्व है। राम का राज्य अभिषेक हुआ और उन्होंने आदर्श शासन स्थापित किया, जिसे राम राज्य कहा जाता है। उनके राज्य में सब सुखी थे। न्याय और धर्म की स्थापना थी। प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में मर्यादा और धर्म का पालन किया, चाहे वह पुत्र धर्म हो या पति धर्म हो, या मित्र धर्म हो या राजा का धर्म हो। राम की कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंततः विजय उसी में होती है। वचन पालन सबसे बड़ा धर्म है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई अंततः विजय होती है। प्रभु राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि आदर्श जीवन के प्रतीक हैं। उनकी कथा युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देती रहेगी।